आइए आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है 16 × 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -211 है। इस क्वेश्चन को हम एक स्टेप में कैसे बनाएंगे, यही आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप प्रयास करेंगे कि जितना हो सके कम से कम लिखें। 21 से ही डिवाइड करके लिख दीजिए। 21 × 63, 4 21 दूनी 42, 32 आया। 12 से इसमें गुना कीजिए, 12 × 6 72, 7 12 7 19, 192 आया। बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को एक ही स्टेप में क्या सॉल्व करने का प्रोसेस है कि भाई क्वेश्चन मार्क राइट साइड में है, प्लस में है, तो सबको किधर लाना होगा, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो प्लस में होगा उसको टिक आउट कर लीजिए और जो माइनस में होगा उसे छोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए ये प्लस में है, इसे टिक आउट कर लिए। माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, इसे टिक आउट कर लिए। ये माइनस में वैसे ही छोड़ दिए। इसका मतलब ये दोनों को ऐड करना है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 2 1 3, 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1 1 9 10, 10 में से 3 गया कितना बचेगा, 7, 2 और 1 3, 3 का 3 ही रहेगा। फाइनली आंसर आपका क्या हो गया, 371। 371 इस ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई, जो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, वही आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन दिया 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क है। दिस इम्प्लाइज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, कैसे हम निकालेंगे एक स्टेप में ध्यान दीजिएगा। 950 गुने 64% दिया हुआ है। गुना में 0 अगर दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में 0 काउंट करके बैठा दीजिएगा। मेनली आप 64 गुने 95 कर लीजिए। तो 2 अंक की संख्याओं को गुना करने का शॉर्टकट क्या है भाई, सबसे पहले देखिए 95 गुने 64 लिखना है। तो इकाई अंक पे यहाँ पे क्या है, 4, तो इकाई अंक का गुना कीजिए। 4 गुने 5 करेंगे, 4 5 कितना होगा, 20, बचा कितना, 2। बाहर बाहर, अंदर अंदर, ये देखिए 9 चौके 36, 6 5 30, 36 और 30 कितना होता है, 66। 2 बचा हुआ है, 66 2 68, बचा कितना, 6। फिर अंदर बाहर, 9 6 54, 54 6 कितना होगा, 60। साथ ही साथ एक 0 बैठा हुआ था मेरे भाई, एक 0 एक्स्ट्रा था यहाँ पे, उस इस 0 को लास्ट में यहाँ बैठा दीजिए। और आपको पता होना चाहिए परसेंट से डबल शून्य आप कैंसिल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट हटेगा बटा में 100, तो वही 0 0 0 कट जाता है। परसेंट से डबल शून्य कैंसिल, अथवा दूसरी बात परसेंट के लिए दशमलव जो है दाईं ओर से 2 अंक के बाद बैठा दीजिए, तब भी आपका सॉर्ट आउट हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये देखिए 475 प्लस 608 बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है, यही आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू निकालिए, इकाई अंक पे जोड़िए। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एक ही स्टेप में कीजिए मेरे भाई। 5 8 13, 13 में से 0 जाएगा, 13 बचेगा, 13 का 3 लिख दिए। बचा कितना, 1 1 7 8, 8 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 8। ठीक है। 6 4 10, 10 में से 9 जाए, कितना बचेगा, 1। फाइनली आंसर आपका होगा 183, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछ रहा है। सब देखिए लेफ्ट साइड में ही दिया हुआ है, एक ही स्टेप में कैसे काउंट कर लेंगे। ये प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मन ही मन समझ लीजिएगा कि इन तीनों को ऐड करना है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक ही स्टेप में कीजिए। 0 6 8 14, 14 में से 0 गया, 4 बचेगा। बचा कितना, 1 लेकर आगे बढ़िए। 1 6 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। 9 मैंने लिख दिया। 9 9 18, 18 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा। बचा कितना, 1 लेकर आगे बढ़िए। 1 7 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6। अर्थात फाइनली आंसर होगा आपका 6894। एक बार फिर से 6 8 14, 14 में से 0 गया, 4 बचा। 1 1 6 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 में से 5 गया, 9। अभी कुछ नहीं आगे से लिए, कोई टेंशन नहीं है। 9 9 18, 18 में से 0 गया, 18 का 8। बचा कितना, 1 लेकर आगे बढ़े। 1 7 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 में से 8 गया, 6। फाइनली आंसर आपका होगा 6894, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर दिया हुआ है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इक्वल टू 2449 इक्वल टू 2449, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 15% हटता है तो बटा में 100, 15 बटा 100 का मतलब 3 बटा कितना, 20 लिख सकते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू एक ही बार में मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले कैसे, 2 से तो इसको डिवाइड कर ही सकते हैं यहीं पे मेरे भाई। 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, 2 से डिवाइड किया, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, कट कर लिए। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 24 में से 19 गया 5, 528, इधर 3/20, गुना में है क्योंकि का मतलब होता है गुना, ऑफ का मतलब गुना। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएगा तो नीचे वाला 20 कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला 3 कहाँ आएगा, नीचे। 3 से कट कर दीजिए, 17 × 51, 1, 3 × 6 = 18, ठीक है। 0 है तो 0 बैठा दीजिए, 6 दूनी 12, 1, 17 दूनी 34 और 1 35, 3520, 3520 ऑप्शन नंबर क्या है, ए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन मार्क का 350% भाग डिवाइडेड बाई 50 प्लस 248 बराबर 591 दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। सुन लीजिए मेरे भाई, ये 50 है, 50 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितने बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा। का गुना कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है, का गुना डिवाइड दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों को गुना करना है, 50 से डिवाइड करना है, ठीक है। हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं, 50 से डिवाइड कर दिए 7 बार में। अब परसेंट का मतलब हुआ दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक दूसरा अंक बैठा दीजिए, नहीं है तो 0 और पॉइंट दे दीजिए, अर्थात इस यहाँ से यहाँ तक का जो सॉल्यूशन हुआ वह 0.07 हुआ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का 0.07 प्लस 248 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 248। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 8 गया कितना बचेगा, 3, 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 4, 5 में से 2 गया 3, 343। ये गुना में है, बटा में चला जाएगा, लेफ्ट से जब राइट में ले जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, बटा में 0.07। और आपको पता होना चाहिए कि नीचे से अगर आप दशमलव हटा रहे हैं, डेसिमल पॉइंट हटा रहे हैं, तो दाईं ओर जितना अंक है उतना ही 0 पर बैठाना पड़ेगा। दाईं ओर आपका 2 अंक है, 2 0 बैठा दीजिए। और 7 से देखिए कट हो रहा है, 7 से डिवाइड किए, 7 × 28, 6, 7 × 9 = 63, डबल 0 है तो डबल 0 बैठा दीजिए, ठीक है। अर्थात फाइनली आंसर क्या होगा आपका 4900 ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बी, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्या दिया हुआ है, 25 × 3.25 प्लस 50.4 डिवाइडेड बाई 24 दिया हुआ है। इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कुछ मत कीजिए मेरे भाई, इससे डिवाइड तो कर ही सकते हैं आसानी से। 24 से डिवाइड किए, 24 दूनी 48, 2, 24 एकम 24, दाईं ओर से 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। अब ये बताइए 25 से इसमें गुना करना, 25 से गुना कर ही सकते हैं, 25 × 5 = 125, 12, 25 दूनी 50, 12 62, 6, 25 × 75, 6 81, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें नहीं है तो अपने मन से 1 0 बैठा दीजिए। ये 25 पैसा और 10 पैसा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 पैसा, 81 और 2 कितना होता है, 83, अर्थात फाइनली आंसर होगा 83.35 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 833.25 माइनस 384.45 डिवाइडेड बाई, विदिन ब्रैकेट में दिया हुआ ये नंबर, डिवाइडेड बाई 24, इसका वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, देखिए सबसे पहले इसको तो आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए मेरे भाई, 5 में से 5 गया क्या बचेगा, 0, 12 में से 4 गया 8, 2, 12 में से 4 गया 8, ये 2 बचा, 2, 12, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। अर्थात फाइनली आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 4488 आया, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 24 से डिवाइड कीजिए, 24 से डिवाइड कीजिएगा, आपका फाइनली है 448.24, 24 से डिवाइड कीजिए, पूरे नंबर में डिवाइड कर रहे हैं भाई, 24 से कम 24, 20, 208 हो गया, तो 208 कितने बार में जाएगा, 24 से आप 8 बार में ले जा सकते हैं, 24 8 192 होता है, ठीक है। 192 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, अगला अंक 8 है, 8 जब लिखेंगे तो 168, 24 7 168 होता है, 1 0 बैठा दीजिए, दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, अर्थात फाइनली आंसर आपका होगा 18.7, यही आपका क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई, 5.6 ×
12.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 15.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। ठीक है, आपसे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू एक ही बार में कैसे निकालिएगा, का जितना हो सके समय अपना बचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 49.5 दिया, ये सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो भाई देखिए भाग है तो इसका मतलब ये डिवाइड ही करना है। तो ये देखिए दशमलव से दशमलव तो ये कट ही जाएगा, 5 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में। ठीक है, इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि पहले भाग का क्रिया करते हैं। 5 से डिवाइड किए, 25 बार में कट गया ये। ठीक है, अब देखिए 25 से इसमें गुना कीजिए, 25 छक्का 150, 15 25 25 125 और 15 होगा 140। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये प्लस में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में। और आपको मैं बता दूं कि 0.5 है, 0.5 हटा दीजिए, क्योंकि ये भी इसमें खुदरा 50 पैसा, इसमें खुदरा 50 पैसा है खुला, ये दोनों हट गया, काम खत्म है। अब इंटीग्रल पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बीच में है प्लस साइन, तो दोनों को ऐड कीजिए। इसके भी यहाँ पे है प्लस, जब बट इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 140 और 15 155, 155 में से 49 जाएगा तो 106 बचेगा। यही आपका क्या होगा, आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से मैंने क्या किया, यहाँ डिवीजन का सिंबल दिया हुआ था, पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक था, इसलिए मैंने पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया। 5 से डिवाइड किया 25 बार में, 25 से 5.6 में गुना किया, 25 छक्का 150, 15 25 25 125, 15 140 हुआ। दशमलव दाईं ओर से एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद मैंने दशमलव बैठा दिया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन 140 है। अब यहाँ देखिए मैंने इसको क्यों कट कर दिया, क्योंकि दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद यहाँ भी 5 है। अरे भाई ये तो प्लस ही है, ये भी प्लस है, बराबर के दोनों तरफ अगर एक सिंबल है तो आप कट करके हटा सकते हैं। 50 पैसा से 50 पैसा मैंने कट कर दिया, यहाँ बचेगा 15 रुपये, यहाँ बचेगा 49 रुपये। ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 140 और 15 155 होगा, प्लस 49 है, इधर आएगा था माइनस 49, 155 में से 49 जाएगा, फाइनली आंसर क्या होगा, 106 आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए 1575 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू रूट अंडर क्वेश्चन मार्क इंटू 6 दिया हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई अगर d दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि पहली संख्या a में b से भाग दिया गया है, c से भाग दिया गया है और d से भाग दिया गया है। इसका मतलब हुआ a डिवाइडेड बाई b इंटू सी इंटू डी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब 1575 में आपको 21 से भी भाग देना है, 1575 में आपको 5 से भी भाग देना है। ठीक है, तो 21 से लगता है तो 21 से भाग दे दीजिए, नहीं तो पहले 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग देकर छोटा कर लीजिए इसे। 5 दिया 15, 5 एकम 5 2 50 25। ठीक है, अब 21 से डिवाइड कर लीजिए, 21 एकम 21 10, 10 के आगे 5 बैठा है 105 होगा, 21 5 105। ठीक है, दिस इम्प्लाइज। अब ये बताइए बराबर के लेफ्ट साइड है, बराबर के राइट साइड है। अगर 6 से कट रहा तो 6 से कट जाएंगे, नहीं कट रहा तो 3 से काट लीजिए इसको। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। अर्थात हम कह सकते हैं रूट अंडर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 गुना में है, बटा में आएगा 5/2। दिस इंप्लाइज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू रूट जब लेफ्ट साइड से हटेगा तो राइट साइड में स्क्वायर से हटेगा, 5/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 25/4। भाग दे दीजिए, 4 छक 24, 1 4 दूनी 8 2 4 5 20। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फाइनली आंसर 6.25 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से 1575 बगे 21 बगे 5 दिया बराबर क्वेश्चन रूट अंडर क्वेश्चन मार्क इंटू 6 दिया हुआ था। मैंने क्या बताया, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि a में b से डिवाइड किया गया है, c से डिवाइड किया गया और d से डिवाइड किया गया इसी पहले वाली संख्या में। इसका मतलब a डिवाइडेड बाई बी इंटू सी इंटू डी। इसका मतलब मैंने समझ गया कि 1575 में 21 से भाग देना और 5 से भी भाग देना है। 21 से भाग दिए 315 बार में कटा, सॉरी 5 से भाग दिए 315 बार में कटा, 21 से भाग दिए 21 एकम 21 10 105 हुआ, 21 5 105। बराबर के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मल्टीपल का सिंबल था, इसलिए मैंने कट कर दिया। 3 से काटे 2 बार में, 3 से काट दिए 5 बार में। इससे देखिए, इससे इसको कट किए हैं भाई, ठीक है, और इससे इसको कट किए हैं, 5 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, 5 से ये डिवाइड किए हैं, ये 5 से डिवाइड किए हैं 1575 को। ठीक है, तो रूट अंडर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 गुना में था, बटा में चला गया 5/2, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू रूट हटा स्क्वायर, सॉल्व कर दिया, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कहता है, रूट अंडर क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस रूट अंडर 28 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछ रहा है,
तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या सटेगा, रूट। स्क्वायर इधर से हटाकर हम इधर क्या लिख सकते हैं, रूट लिख दिए। यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर क्या लिख दिए, रूट लिख दिए। रूट अंडर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -1, उधर जाएगा तो क्या होगा, +1। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भाई रूट के सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर इस फॉर्मेट में होता a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में, या रूट अंडर a² + b² - 2ab के फॉर्मेट में होता, तो हम इसको लिख सकते थे इस फॉर्मेट के लिए a + b और इस फॉर्मेट के लिए a - b लिख सकते थे। बट ए बी के पहले हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हम हर समय प्रयास करेंगे कि जब कभी रूट के अंदर रूट हो तो इसके पहले हम 2 लाने का प्रयास करेंगे। कितना लाने का प्रयास करेंगे, 2 लाने का। तो क्या हम 28 को लिख सकते हैं 4 × 7, 4 × 7 लिख सकते हैं। और आप 4 का वर्गमूल तो जानते ही हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। रूट अंदर में फंसा क्या रहेगा, 7। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जब कभी रूट के अंदर रूट दिया हुआ हो और उसका आप स्क्वायर रूट आसानी से निकालना चाहते हैं, तो एक स्टेप काम कर लीजिए सबसे पहले कि रूट के पहले सिर्फ और सिर्फ 2 लाइए। बाकी एक्स्ट्रा आएगा तो उसको अंदर ले जाएंगे, और नहीं है तो ज़बरदस्ती ले आएंगे। ठीक है, जैसे भी हो। तो मैंने 28 को क्या किया, 4 × 7 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, 2 हो गया, अंदर रूट 7 फंसा रह गया। ठीक है, अब देखिए -1 था लेफ्ट साइड में, आपका रूट अंडर क्वेश्चन मार्क -1 है लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है मेरे भाई। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, जब कभी इस फॉर्मेट में आ जाए ना, तो रूट के अंदर वाले टर्म को उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, रूट के अंदर वाले टर्म को उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए ताकि गुना करे, रूट के अंदर वाले टर्म को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करें ताकि गुना करे तो रूट के अंदर वाला ही आए, लेकिन जोड़े तो पहले वाले के मान के बराबर है। ऐसा क्यों, बताते तुरंत। 7 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, जिसको गुना करे तो 7 है, लेकिन जब ऐड करे दोनों नंबर को तो कितना है, 8 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 7 को ऐसे 2 संख्या में कौन कौन ब्रेक कर सकते हैं? तो एक 7 में ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं, अरे एक 7 लिखिए, चाहे इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। बड़ी संख्या को पहले लिखिएगा, छोटी संख्या को बाद में, माइनस प्लस दोनों में कंसिडर हो जाएगा। 7 को मैं लिख दिया 7 × 1, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जब 7 × 1 करेंगे तो गुना करने पर 7 आएगा, लेकिन जोड़ने पर पहले वाले के मान के बराबर आएगा। इससे फायदा ये हुआ कि एक पूरे का भी स्क्वायर रूट निकल कर तैयार हो गया। जैसा कि रूट अंडर क्वेश्चन मार्क -1 बराबर, ये 7 1 में ब्रेक किए, बस दोनों पे रूट लगा दीजिए, √7 √1, बीच में माइनस है माइनस, अर्थात हम कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है तो इसके बारे में समझिए। रूट अंडर 8 - 2 √7 था, तो भाई हम रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर -2 × रूट अंडर 7 × रूट अंडर 1। तो देखिए ये आपको फार्मूला में बन जाता है a² + b² - 2ab, जिसका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर √7 - 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर √7 - 1। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है मेरे भाई, प्रयास कीजिएगा समय बचाने का। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब कभी भी रूट के अंदर रूट आ जाए तो उस स्थिति में रूट के अंदर वाले सबसे पहले तो रूट के पहले 2 लाइए, नहीं है तो लाना पड़ेगा। पहला काम यही करना है। 28 को 4 × 7 लिखे, 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिए, 2 रूट अंडर 7 फंसा रह गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम क्या करना है मेरे भाई कि रूट के अंदर वाले को ऐसे 2 टर्म में ब्रेक करना है जिसको गुना करे तो रूट के अंदर वाला ही आए, लेकिन जब ऐड करे तो पहले वाले के मान के बराबर आए। तो 7 को मैंने 7 और 1 में ब्रेक किया। क्यों, इसको आप 2 × 5 तो नहीं कर सकते थे, 7 × 1 ही किए गुना के रूप में। इसको ऐसे 2 टर्म में तोड़िए गुना के रूप में, ताकि जब गुना करे तो ये आए, लेकिन जब जोड़े तो पहले वाले के मान के बराबर आए। जैसे 7 × 1 किए 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। अगर इतना आप करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसका स्क्वायर रूट आसानी से आप निकाल लेते हैं। कैसे, अब ये बताइए भाई। 7 1 में तोड़े थे, 7 1 लिखे, रूट के चलते रूट लगा दीजिए, बीच में अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, दोनों एक बार में काम खत्म। अब ये बताइए -1 से -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -1 जब उधर जाएगा तो क्या बचेगा, +1। तो ये भाई ये दोनों कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज रूट के अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ रूट के अंदर क्या है 7, इसलिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या होगा 7। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है मेरे भाई 32.5 × 450 का 26% डिवाइडेड बाई 3 -
745.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। 32.5 इंटू 450 का 26% डिवाइडेड बाई 3 माइनस 745.5। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो का मतलब होता है गुना। जब का और गुना केवल दिया हुआ हो तो इसका मतलब आपको क्या करना है, केवल गुना करना है, 3 से आपको डिवाइड करना है। तो भाई 3 से डिवाइड करना है, 3 से बिल्कुल आसान है, डिवाइड कर लीजिए। 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, क्या होगा, 15 × 45 150। गुना और भाग अगर बीच में दिया होगा ना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया 150 बार में। अब ये देखिए 26 है, 26 में आप 15 से गुना कर लीजिए, 15 × 6 = 90, 9 15 दूनी 30 और 9 हो गया 39, 1 0 बैठा दीजिए। और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, इसका मतलब 26 × 150 किए तो 3900 आएगा। 26 × 150 किए तो कितना आया, 3900। अब परसेंट से डबल शून्य को कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 32.5 में आप 39 से गुना करना चाहेंगे तो भाई देखिए, एक बात आपको पता होना चाहिए कि भाई 32.5 × 39 करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो आप चाहें तो और आसानी से कर सकते हैं। 39 अगर आपको गुना करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिए, 39 को लिख दीजिए यहाँ पे 13 × 3। 39 से आपको गुना करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन 13 से तो गुना करने में दिक्कत नहीं होता है। तो 39 को मैंने ब्रेक कर दिया 13 × 3 में। 13 से गुना करेंगे, 13 × 5 = 65, 6 13 दूनी 26, 6 32, 3 13 × 39 और 3 कितना हो गया, 42। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लिखिए, दिस सिंप्लाइज। अब 3 से इसमें गुना कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 1 3 दूनी 6, 1 7 और 42 दिया कितना होता है, 3 दूनी 6, 4 दिया 12। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया, 3 से पहले मैं इस टर्म में डिवाइड किया, 3 से 450 में डिवाइड किया 150। ये देखिए इससे इसमें डिवाइड किए हैं मेरे भाई, 150 आया। 150 ये दोनों को हम गुना किए हैं, 150 × 26 किए हैं तो 3900 आया है। परसेंट से डबल शून्य कैंसिल कर दिए, 39 आया। मैं देखा कि भाई 39 से गुना करने में हमें समय लगने वाला है, तो क्यों ना हम इसे 39 को ब्रेक कर दे 13 × 3 में। ठीक है, 13 से तो आसानी से गुना कर सकते हैं, 13 × 5 = 65, 6 13 दूनी 26, 6 32, 3 13 × 3 = 39, 3 42 हो गया। अब 3 से गुना कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, 1 3 दूनी 6, 1 7 3 दूनी 6, 4 3 12 हो गया। 126 1267.5। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, बात ही खत्म है। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 7 गया 5। अर्थात फाइनली आंसर क्या होगा, 522। ऑप्शन नंबर बी यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे भाई 0.7 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ डिवाइडेड बाई 0.343 इक्वल टू 0.7 पावर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 0.49 का होल क्यूब दिया गया है। अब सारे टर्म को आप देख कर ये बताइए, क्या सारा टर्म 7 के पावर में ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आप क्या कीजिए कि सारे टर्म को 7 के पावर में ब्रेक कर दीजिए। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 0.7343 को 0.7 का होल क्यूब? क्यों? क्योंकि 7 का क्यूब 343, दाईं ओर से 3 अंक के बाद दशमलव, तब बेस में 1 अंक पावर 3 रहता है, भी 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं 0.7 का होल स्क्वायर, और पहले पावर 3 था तो 3 से गुना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में मेरे भाई 0.7 का पावर क्या बचा, भाग की स्थिति में पावर क्या होता है, घटता है। भाग की स्थिति अगर बेस सेम हो और बीच में अगर डिवीजन का सिंबल हो तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 0.7 के पावर 2 है, माइनस यहाँ पावर 3 दिया और 3 घटा दिए। राइट साइड में देखिए 0.7 का पावर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ भी डिवीजन का सिंबल है, इसलिए घटाएंगे, 3 दूनी कितना 6, दिस इंप्लाइज। चूंकि दोनों का बेस बराबर है, चूंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों संख्याओं का बेस बराबर है, इसलिए दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों का राइट पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का बेस बराबर, इसलिए दोनों का पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 2 में से 3 जाएगा -1 बराबर क्वेश्चन मार्क -6, दिस इंप्लाइज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -6 इधर जाएगा +6, 6 में से 1 जाए कितना बचेगा 5, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.343 को मैंने लिख दिया 0.7 का होल क्यूब, 0.49 के पावर 3 को मैंने लिखा 0.49 को 0.7 का होल स्क्वायर, पावर 3 था, पावर 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब यहाँ देखिए चूंकि बीच में डिवीजन का सिंबल है, इसलिए मैंने पावर घटा दिया। पहला पावर है 2, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला होता है।
2 माइनस 3 इक्वल टू 0.7 के पावर क्वेश्चन मार्क माइनस, चूंकि यहाँ डिवीजन का सिंबल था इसलिए पावर घटाया है, माइनस 3 दूनी 6। चूंकि दोनों का बेस बराबर है इसलिए यह दोनों संख्याएं तभी बराबर हो सकती हैं जब दोनों का पावर भी आपस में क्या हो, बराबर हो। इसलिए इन दोनों का पावर को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। पावर को बराबर किया, 2 में से 3 जाएगा -1 बराबर क्वेश्चन मार्क -6, -6 इधर आएगा +6, 6 - 1 इक्वल टू कितना होगा 5। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। 13 क्या कहता है, 8 7। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में भाई अगर आप अलग से घटाने लगिएगा, एक बार घटाओ को जोड़िए फिर घटाइएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को एक ही बार में बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा मेरे भाई। ये देखिए 8 6 14, 14 7 21, 21 3 24। यहाँ 8 है तो बगल से 1 लेने पे काम नहीं बनेगा। 2 लीजिएगा तो 28 हो जाएगा, 3 लीजिएगा तो 38 हो जाएगा, तो 3 लेकर काम बना लीजिए। एक बार फिर से 8 6 14 7 21 और 3 24, 3 लेंगे तो होगा यहाँ 38, 38 में से 24 जाएगा, सॉरी 2 लीजिए ना, 2 लीजिएगा तो 28 बनेगा, 28 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 4। एक बार फिर से 8 6 14, 14 7 21, 21 3 24, बगल से 2 लिया 28 हुआ, 28 में से 24 गया, 4 लिख दिए, बचा के 24 का 4 लिख दिए। अब ये बताइए भाई बगल से आपने 2 कैरी किया है इसलिए इसे अगली बार 2 कम ही समझेंगे। 7 है लेकिन इसको कितना समझेंगे अब 5। आगे देखिए यहाँ पे 7 6 13, 13 7 21, 21 3 24। अब यहाँ 5 है तो बगल से 2 लेंगे 25, 25 में से ये 7 6 13, 13 7 20, 3 23 जाएगा, अब कितना बचेगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए अब यहाँ भी 2 आपने कैरी किया था, 8 6 14, 7 21 3। अब यहाँ पे कुछ है नहीं भाई तो 21 ही हुआ ना, 8 6 14 7 21। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर यहाँ 8 है, आप 2 दे दिए थे तो यहाँ 6 ही बचेगा, बगल से 2 लेंगे तो 26 होगा, 26 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, आप 2 अभी भी कैरी किए हैं। अब चौथा नंबर देखिए यहाँ 7 ही बचा हुआ है और यहाँ 6 बचा हुआ था, 7 6 कितना हुआ 13। यहाँ 2 लिए थे तो यहाँ 5 बचा था, बगल से करेंगे 15, 15 में से 13 जाएगा, 15 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आप बगल में से एक ही यहाँ पे कैरी किए थे, एक दिया था तभी तो 15 हुआ था, तो यहाँ 8 था तो अब इसको कितना समझेंगे 7। तो फाइनली आंसर होगा 72,524। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे भाई। 8 6 14, 7 21 3 24, बगल से 2 लिया 28, 28 में से 24 गया, 4 बचेगा। 7 6 13, 7 20 3 23, यहाँ 2 दिया था, 25 में से 23 जाएगा, 2 बचेगा। तीसरा नंबर 8 6 14, 7 21, यहाँ 2 दे दिया था तो 26 था, 26 में से 21 जाएगा, 5 बचेगा। 7 6 13 और यहाँ पे 2 दिया था इसे 5, तो 15 में से 13 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। एक बगल में कैरी कर दिए थे तो 7 बचेगा, वही आपका आंसर है। फाइनली आंसर 72,524। एग्जाम जब क्वेश्चन में जब एग्जाम आएगा तो स्क्रीन को देखकर डायरेक्ट आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हमें पूरा चेक इसलिए करना पड़ रहा है मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए पूरा चेक करना पड़ रहा है। नन ऑफ दीज नहीं होता तो इकाई दहाई सैकड़ा देखकर ही आंसर मार देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 78,642, 78,600 कितना है 42 प्लस 4120 प्लस 387 माइनस 51,620 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू लिख लीजिए एक ही बार में। 2 7 9, 9 में से 0 जाएगा 9 लिखिए। 4 2 6 8 14, 14 में से 2 गया 12 का 1, 1 6 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 में से 6 गया 5, 8 4 12, 12, 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा, 1 1 लेकर आगे बढ़िए, 1 7 8, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, 31,529। ऑप्शन नंबर कितना होगा डी, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। दिस इंप्लाइज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू निकाल लीजिए एक ही बार में भाई। कैसे निकालिएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दीजिए। 2 3 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15, 15 में से 9 गया 6 हो गया। यहाँ एक आप कैरी किए थे इसलिए कम समझेंगे, 6 9 15, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। 1 5 6, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। 4 5 9, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। 6696, सॉरी एक बार देख लीजिए, 4 5 9, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो भाई 6 बचेगा तो भाई आपका 6696, 6696 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, 16 का सॉल्यूशंस है।
इस क्वेश्चन को देखिए भाई, तीनों को ऐड करना है, माइनस क्वेश्चन मार्क है उधर जाएगा, लेफ्ट से कहाँ भेजेंगे इसे, राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में भेजेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, 8 8 16 8 24, 24 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 10, 10 का 0 लिखे, बचा कितना 1। अब ये बताइए, एक बचा हुआ तो एक लेकर आगे बढ़िए, 1 8 9 9 4 13 13 8 21, 21 में से 3 जाएगा 18, 18 में से 3 जाएगा 15 का 5, बचा कितना 1, एक लेकर आगे बढ़िए, 1 8 9 9 8 17, 17 में से 3 जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7। ठीक है, अभी कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है। 8 8 में से 7 जाए, कितना बचेगा 1, आपका फाइनली आंसर होगा 1750, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे भाई, आप एक स्टेप में निकाल सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो जोड़ घटाव में ही फंसे रह जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर। 17 नंबर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालिए। 9 5 14, 14 में से 8 गया 6, 9 1 10, 10 में से 5 गया 5, 5 3 8, 8 में से 6 गया 2, 8 2 10, 10 में से 5 गया 5, 5256, यही आपका क्या होगा आंसर, 5256। देखिए कहीं है, नहीं है तो ई नंबर मार लीजिएगा आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए, 9 5 14, 14 में से 8 गया 6 लिख दिए, 9 1 10, 10 में से 5 गया 5, लास्ट में 56, लास्ट में 56 कहीं नहीं है, मार दिए टिक। ठीक है, 18 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए। 5 9 14, 14 में से 3 गया, 14 में से 3 जगह 11 का 1 लिख दिए, 1 9 10, 10 8 18, 18 में से 6 गया 12 बचेगा, 1 1 8 9 9, 9 में से 5 गया 4 लिख दीजिए, 3 और 1 4, 4 में से 1 गया 3, अर्थात 3421, ऑप्शन नंबर क्या है 3421। 3421 कोई नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 9 14, 14 में से 3 गया 11 का 1, बचा 1, 1 9 10, 10 8 18, 18 में से 6 गया 12, बचा 1, 1 8 9, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, 3 और 1 4, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, अर्थात फाइनली आंसर क्या होगा 3421। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर। ठीक है, 19 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए भाई, माइनस क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसे लेफ्ट से कहाँ भेजना होगा, राइट में, सारे राइट को लेफ्ट में भेजना होगा। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ना है, इसको क्या करना है, घटाना है, तुरंत मेंटली ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, 2 5 7, 7 6 13, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, काम खत्म है। 8 4 12, 12 3 15, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17, 17 में से 9 गया 8। आपने एक कैरी किया, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11, क्योंकि 9 था लेकिन एक कैरी किया था इसलिए हाँ 8 समझेंगे। 8 3 11, 11 7 18, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, इस बार आप कैरी नहीं किए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 6, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, अर्थात 2483। 2483 कोई है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक बार फिर से, 2 5 7, 7 6 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, 8 4 12, 12 3 15, 15 में से 8 गया 7, 7 17 में से 9 गया 8 बचेगा। एक कैरी किया इसलिए इसका 8 समझेंगे। 8 3 11, 11 7 18, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, 4 तो भाई 483 है, तो 483 तो कहीं है ही नहीं लास्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 136 गुने 12 गुने 8 करना है। ठीक है, अब देखिए आप कोई गलती क्या करते हैं कि 12 गुने 8 करेंगे 96 और फिर लेकर बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई, जिसका आप टेबल आसानी से पढ़ सकते हैं उसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 12 से इसमें गुना किया, 12 6 72, 7 12 36, 36 7 43, 4, 12 कम 12 4 16। 8 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 1 8 3 24, 1 25, 2 16 8 1 28, 128 और 2 100, कितना होगा 30, 130 56 आपका आंसर होगा। तो एक बार फिर से देखिए, 8 दूनी 12 से गुना किया, 12 6 72, 7 12 36 7 43, 4, 12 कम 12 4 16। 8 से गुना किया, 8 दूनी 16, 1 8 3 24, 1 25, 2 8 6 48, 2 50 5, 8 कम 8 5 13, 13056 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 है 518 गुने क्वेश्चन मार्क गुने 9 बराबर 303030 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क का सॉल्यूशन चाहिए आपको कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है। तो भाई देखिए, ये दोनों गुना में कहाँ चला जाएगा, बटा में। प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में लिख कर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना कि दोनों गुना में तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो डिवाइड कर लीजिए एक ही बार में। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या दिया हुआ 8 5 13 1 14, तो भाई पहले 9 से डिवाइड कर लीजिए। 9 3 27, 3 पर 3 33 हो जाएगा, 9 3 27 6, 6 पर 0 60 होगा, 9 6 54। ठीक है, 6 9 7 63, 1 0 बैठा दीजिए।
ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये भाई कितना से, 3 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटता तो काट सकते थे, 6 से काट देते डायरेक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे इकाई अंक 8 है तो भाई 2 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 2 से काटिएगा 25 दूनी 50, 1 2 9 18, 2 से काटिएगा 16 दूनी 32, 1 1 पर 6 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 1, 2 5 10, 259, और यहाँ दिया हुआ है 16,835। अब ये बताइए मेरे भाई, अब 259 से आप 16,835 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए ये ऑप्शन आप में से छांटना है भाई, कैसे डिवाइड करेंगे। अब 259 किससे कटता है आपको ये सोचना पड़ेगा पहले, तभी तो आप डिवाइड कर पाएंगे, नहीं तो फिर 259 से आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 9 5 14 2 16 नहीं कटेगा, 3 से, 4 से तो कटने से रहा, 5 से भी कटने से रहा, तो आपको 259 से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। अन्यथा आप यहाँ पे अनुमान लगाकर आंसर दे सकते हैं। कैसे? अब ये बताइए 259 से 185 है, तब भाई यहाँ देखिए सब में यहाँ 9 है तो इकाई अंक यहाँ 5 है, तो भाई जाहिर सी बात है कि 9 में कितना से गुना करेंगे, इकाई अंक 5 आएगा तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया कि 5 आएगा। फिर दूसरी बात ये है कि भाई अब यहाँ पे देखिए 259 है, यहाँ 1683 बचा है, अब इसमें कितना से गुना करें भाई, 2500, मतलब समझिए 259 में कितना से गुना करें कि इसके करीब आ जाएगा। तो भाई देखिए 25 है, 25 छक्का 150, 25 से 7 बार में जब आप जाएंगे तो 7 से तो ज़्यादा चला जाएगा 175, जबकि यहाँ पे क्या है 168 है। 25 से डिवाइड जब गुना करेंगे 7 बार में तो 25 7 175, तो 7 तो आने से रहा, क्योंकि 7 जब लाइएगा तो 175 मतलब इससे बड़ी संख्या आ जाएगा, तो 7 बार में जाएगा नहीं, तो 6 बार में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 259 गुने 65 कीजिएगा 16,835 ही आएगा। 259 गुने 65 को लिख सकते हैं 13 गुने 5, 13 से गुना कीजिए, 13 9 117, 11 13 5 65, 11 76 होता है, 7 13 दूनी 26 और 7 33 होता है। ठीक है, 5 से गुना कीजिए, 5 7 35, 3 5 36 3 33, 3 5 3 15 3 18, ठीक है, बचा 1, 5 3 15 कितना होगा 16। फाइनली आंसर क्या हो गया 16,835। हमने कैसे एज्यूम कर लिया कि भाई 65 ही होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ भाई। पहले 9 से डिवाइड किया 33,670 आया, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 16,835, यहाँ 259 आया। देख रहा हूँ कि 259 जो है किसी और नंबर से भी नहीं कट पा रहा है, कटेगा भी तो अभी ध्यान इतनी जल्दी आ नहीं रहा है। 17 21 4 7 49, सॉरी 7 से कट रहा था ये, लेकिन क्या ये 7 से कट रहा था? कटता तो भाई काट के फिर छोटा करते, फिर उसके बाद फिर डिवाइड करते, टाइम लग जाता मेरे को। तो मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट से पहले यूनिट डिजिट कंसिडर किया कि भाई 9 है, 9 में कितना से गुना करेंगे, 5 आएगा, 5 से, तो वही मैंने 5 लिख दिया। यूनिट डिजिट लास्ट का 2 डिजिट हटा दीजिए और इसके बारे में सोचिए, यहाँ से 1 डिजिट हटाइए। 25 में कितना से गुना करें कि भाई 168 के करीब पहुँचेंगे। ठीक है, तो 7 बार जब आप गुना करेंगे तो 175 हो जाता है, जो कि इससे बड़ी संख्या है, तो इसलिए 75 तो आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए एक से छोटी संख्या 6 लेंगे, तो 25 छक्का 150 मतलब इससे करीब आ रहा है। 4 तो बहुत छोटा हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर मैंने क्या मार दिया 65 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेक करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ना है और इन तीनों को घटाना है, क्योंकि माइनस क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस वाले इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़िए और तीनों नंबर को घटाइए। कैसे कर लेंगे मनी मन, देखिए ध्यान से। 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, ये देखिए 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 2 में से 0 जाएगा 2 ही बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 2 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो बगल से 1 कैरी करेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4। अब बगल से 1 कैरी किए थे इसलिए इसको 1 नहीं, अब इसको कितना समझेंगे 0 समझेंगे, 0 और 5 जोड़ेंगे 5 होगा। 5 में से 8 नहीं जाएगा तो पुनः एक बगल से कैरी करेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4। अब बगल से 1 कैरी किए थे इसलिए इसको 4 नहीं बल्कि कितना समझेंगे 3 और चौथा डिजिट तो इसमें है नहीं, तो 3 में से 9 नहीं जाएगा तो बगल से 1 कैरी करेंगे 13 में से 9 गया 4, चौथा डिजिट कहीं नहीं है तो 4 लिख लेंगे। और यहाँ से 1 कैरी कर चुके थे आप, तो ये 7 था तो कितना समझेंगे अब 6 में से 6 जाएगा 0, अर्थात फाइनली आंसर होगा 4441, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 में क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू माइनस क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा तो प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, प्लस वाले को इधर भेजिएगा तो माइनस में होगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इसको क्या करना है घटाना है। जोड़ लीजिए 3 1 4, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 14, 14 में से 7 गया 7, बगल से 1 कैरी किए थे इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 लिए हैं तो ये 9 नहीं बल्कि अब इसको कितना समझेंगे 8, 8 5 13, 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है,
8 5 13, 13 में से 7 गया 6 बचेगा। इस बार आप नहीं कैरी किए बगल से, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, 7 है तो 7 ही समझिए। 7 और 1 8, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4। आगे देखिए क्या है भाई, ये 5, एक 5 है, चौथा डिजिट 5 है, चौथा डिजिट यहाँ 7 है। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो बगल से एक कैरी करेंगे 15, 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8। ये 7 हुआ, 7 में से 7 जाएगा 0, अर्थात यही आपका 8 4 6 7, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को देखिए, 9, अभी दोनों संख्या को घटाना है तो 8 9 17, बगल से 2 कैरी कीजिए, 25 में से 17 गया 8 बचेगा। ठीक है, 1 और 1 2 हुआ, अब ये बगल में दे दिया था 10, 10 में से 2 गया 8, क्योंकि 2 दे दिया था। ठीक है, 2 और यहाँ 2 ही रहेगा। आप यहाँ से भाई ये भी बगल वाले को 1 दे दिया था, बगल वाले को 1 क्या कर दिया था, दे दिया था, तब यहाँ पे 0 बचेगा। 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, 10 में से 2 गया 8 बचेगा। ठीक है, अब ये बताइए 4 और 1 5, बगल से 1 दिया था 7, 7 में से 5 जाएगा 2, फाइनली आंसर 2 8 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 333 गुने 33 गुने 3। ठीक है, इससे गुना करना है। तो भाई 33 से गुना कीजिएगा, आप लफड़ा में फंस जाइएगा, क्योंकि 33 का टेबल पढ़ना थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि भाई 456 गुने 999 करना हो तो कैसे एक बार में कर लेंगे। जितना अंक में गुना करना, अगर उतना ही 9 दिया हुआ हो तो आसानी से गुना कर सकते हैं। एक कम है तो एक कम कर लीजिए, 456 है तो कितना 455, साथ ही साथ 4 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 5, 5 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 4, 5 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 4, हो गया आंसर। ठीक है, अगर 67 गुने 999 करना है तो भाई 3 9 है तो अपने मन से एक 0 बैठा दीजिए, एक कम है तो एक कम करके लिखिए 066, 0 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 9, 6 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 3, 6 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 3। अगर सपोज कीजिए 571 गुने 999 करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिए भाई, एक कम है एक कम कर लीजिए 570, फिर 5 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 4, 7 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 2, 0 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 9, तो हो गया आंसर गुना। ठीक है, तो भाई इस चीज़ का हम यूज़ करके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे आसानी से। 3 से गुना करेंगे इसमें, तो भाई देखिए 3 से इसमें गुना कीजिए 999 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। यहाँ 3 9 हो गया, यहाँ पे 3 अंक चाहिए, क्योंकि जितना 9 उतने अंक में गुना आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक 0 हम अपने मन से पहले बैठा दिए, और आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, 033 है तो भाई एक कम है तो एक कम करके लिखिए 032, 0 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 9, 3 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 9, 2 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 9, 7, अर्थात 32,997 ही आपका आंसर होगा। 32,997 कोई है, 32,997 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए ई नंबर मार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है 916 गुने क्वेश्चन मार्क गुने 3 बराबर 2,14,344 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे भाई क्या दिक्कत है, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से 21, क्योंकि साथ ही साथ देखिए ऑप्शन सारा इंटीजर, इसलिए कटेगा ही कटेगा पूरी तरह से। ठीक है, 3 से 21, 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 2 3 बटे 24। अब देखिए 4 से कटता है, काट लीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 4 से काटिए 17 चौके 68, 3 4 बटे 32, 2 4 छक 24, 4 दूनी 8। अब देखिए इकाई अंक से इकाई अंक को कंसिडर कीजिए, इकाई अंक यहाँ 9 है, यहाँ इकाई अंक 2 है, तो 9 में कितना से गुना कीजिएगा 2 आएगा 8, 9 8 72। ठीक है, 9 8 72, 8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ इकाई अंक पे 8 आएगा। ठीक है, 4 तो आ नहीं सकता है, ऐसे भी देख लीजिए, 4 से 9 में 4 से गुना कीजिएगा 9 चौका 36, 6 आना चाहिए था जबकि 2 है, इसलिए 4 नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर 68 होगा या 78 होगा, या फिर नन ऑफ दीज में से हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप देखिए कैसे कर लेंगे कैलकुलेट। भाई 8 तो मैंने कंसिडर कर लिया, अब 6 होगा या 7 होगा, इसका कैसे जांच कीजिएगा, तो इधर से 1 अंक साफ, इधर से 2 अंक साफ कर लीजिए। 22 है, 22 7 154, 8 बार में भाई 22 7 154, 22 6 132, 132 तो बहुत कम हो जा रहा है, 7 बार में लगाएंगे तो 22 7 156 हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 78 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नन ऑफ दिस होता, बिना सोचे समझे 78 मार देते अब तक। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं 229 गुने 78 करके। ठीक है, आप जब गुना कीजिएगा तो यही आपका 17,862 ही आएगा, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 78 कैसे निकाले भाई, इकाई अंक 9 है, 9 में कितना से गुना करेगा 2 आएगा, तो 8 से नीचे से 1 खत्म, ऊपर से आगे से 2 खत्म, 22
से 6 बार में कीजिएगा तो बहुत कम हो रहा है, 22 छक 132, 7 बार में कीजिएगा 22 7 154, फाइनली आंसर क्या होगा 78 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है 2011 इंटू 21 इंटू 11। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे भाई, आप 11 गुने 21 मत कीजिएगा, अन्यथा फिर आपको गुना करने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा। तो क्या कर लीजिए 21 से गुना कीजिए, 21 से कम 21, 21 से कम 21 बचा कितना 2, 21 से कम 21 2 23 2, 21 2 23 2, फिर 2 21 2 42। और किसी भी संख्या में एक के रिपीटेशन से अगर गुना करना है तो गुना करना आसान है, 2 भाई बगल वाले को जोड़ते जाइए, इसके पहले 1 2 1 है ना, तो अपने मन से 1 0 बैठा के जोड़ लीजिए, 1 3 और 1 4, 2 2 अंक को जोड़िए, 3 3 6 2 3 5 2 2 4 4 2 6 0 4 4 हो गया गुना। क्योंकि आपको बताया गया था 7 6 3 5 4, अगर इतना में अगर 111 से गुना करना है मेरे भाई, तो भाई 3 1 है ना, तो अपने मन से 2 0 बैठा दीजिए और 3 3 अंकों को जोड़ते चले जाइए राइट साइड से। 7 7 5 12 1 3 5 8 7 15 15 1 कितना होगा 16 1, फिर तीनों को जोड़ लीजिए, 6 3 9 3 9 5 14 1 15, क्योंकि एक बचा हुआ था 1, फिर तीनों को जोड़िए 1 7 8 8 6 14 14 3 17 7 1, फिर तीनों को जोड़िए 1 7 8 6 14 का 4 1, फिर तीनों को जोड़िए 1 और 7 कितना होगा 8, आप गुना कीजिए तो यही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 587 गुने 999 दिया हुआ है। तो भाई बहुत अभी आसान है, अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया है, एक कम है तो इसको एक कम करके लिखिए, 587 है तो 500 कितना 86, 5 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 4, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 1, 6 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 3, यही आपका क्या होगा आंसर 58 64 13, 58 64 13 ऑप्शन नंबर क्या है ए ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, अब ये बताइए 7259 इंटू 4 टाइम्स 9। जब 9 की संख्या कम होता है मेरे भाई तो कुछ नहीं करते हैं भाई, कितना 9 है 4 9 है तो इस पर 4 0 बैठा दीजिए, 72 5 19 4 0 बैठा दीजिए, क्योंकि 9 की संख्या कम हो गया, बराबर होता तो ऐसे बना लेते, लेकिन जब कम हो जाए या कम पड़ता, अगर 9 सॉरी संख्या कम पड़ता तो अपने मन से 0 बैठा के बराबर कर सकते थे, लेकिन जब 9 की संख्या ही कम पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या करना है, 4 9 है तो 4 0 बैठा दीजिए और दी गई संख्या को ही घटा दीजिए, 9 1 5 2 7 घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 7 गया 1, और बाकी 72 51 है तो 72 51 रहेगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए 72 51 17 48 1, 72 51 17 48 1 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन 2056 इंटू 987 दिया हुआ है। ठीक है, 987 दिया हुआ है। अरे मेरे भाई 987 को क्या लिख सकता हूँ 1000 - 13, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप हज़ार वगैरह के नज़दीक से संख्या से गुना करना चाहते हैं तो भाई कुछ नहीं कीजिए, 987 को लिख दीजिए 1000 - 13। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसका गुना जब 1000 से कीजिएगा 2056, 3 0 है तो 3 जोड़ आसानी से बैठ जाएगा, और इसका गुना 13 से कीजिएगा तो माइनस 13 छक्का 78 7, 13 पचे 65 7 72 7 7 रहेगा, और 13 दूनी 26 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और 20 20 29 272 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31 1904 × 1904 है, तो इसको लिख सकते हो 1904 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यह 1900 के नज़दीक है, 1904 जो है किसके नज़दीक है 1900 के नज़दीक है, तो 1900 के नज़दीक होगा तो इसका बेस समझेंगे 19 और डबल 0 आगे बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए 1900 से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 इसको और दे देंगे, तो 1900 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। साथ ही साथ 1900 का बेस होता है 19, इसलिए 19 से गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे 19 से 152 15, 19 गुना 0 करेंगे 0, 0 और 15 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 का 5 बचा कितना 1, 19 गुना 19 करेंगे 361 और 1 जोड़ देंगे 300 कितना हो जाएगा 62, और साथ ही साथ 1900 के आगे होता है डबल 0 बैठा दीजिए, और एक लास्ट काम करते हैं
कि जितना यहाँ लिखे उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये लिख दीजिए, हो गया आंसर। अर्थात 3625216, 3625216 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से 1904 का बेस 19 हुआ, साथ ही साथ ये 1900 से 4 ज़्यादा है तो 4 और ज़्यादा देंगे, अमीर को और अमीर बनाएंगे, गरीब को और गरीब बनाएंगे। 4 ज़्यादा 4 और दे देंगे, 1908 होगा। बेस हुआ 19 तो 19 से गुना करके यहाँ लिख दीजिए। साथ ही साथ 1900 का आएगा 00 होता है, 00 बैठाइए और एक लास्ट कम 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दीजिए, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, 1397 गुने 1397, 1397 गुने 1397 कहने का मतलब 1397 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। 1397 जो है मेरे भाई वह किसके नज़दीक है, 1400 के नज़दीक है, तो 1400 का बेस समझेंगे 14 और आगे 00 बैठाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप ये देखिए 1400 से कम है कि ज़्यादा है, अगर कम होगा तो कम करेंगे और जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करेंगे। 3 कम है, 3 से और कम कर लीजिए, तो 1397 में से 3 जाएगा, 1394 बचेगा। साथ ही साथ चूँकि 1397 जो है 1400 के नज़दीक है, 1400 का बेस होता है 14, इसलिए 14 से गुना करके यहाँ लिख दीजिए। 14 चौके 56, 5, 14 9 126, 126 5 131, बचा कितना 13, 14 3 42, 42 13 होता है 55, 42 13 कितना 55, 55 का 5 बचा 5, 14 कम 14 5 19, ठीक है। तो 19516 लिख दिए, इससे गुना कर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 3 कम था, 3 और कम करेंगे, 1394, 1400 के नज़दीक है, 14 से गुना करके यहाँ लिख दिए, 1951 6 आया। साथ ही साथ 1400 में होता है 00, तो 00 आगे बैठा दीजिए और एक लास्ट काम करते हैं, जितना कम या ज़्यादा करते हैं उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं इसको खुश करने के लिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ 9 लिख दीजिए, हो गया कैलकुलेशन। अर्थात 1951609, 1951609 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, यही आपका क्या होगा आंसर, ये 32 नंबर। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर दिया हुआ है मेरे भाई 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। ये देखिए अलजेब्रिक फार्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब एक बार घटा के एक बार जोड़ के। तो जब घटाइएगा मेरे भाई तब क्या होगा, 66 माइनस 34 गुने ए माइनस बी हो गया, गुने ए प्लस बी, 66 प्लस 34, घटाइएगा 66 में 34, 4 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, अभी दोनों को जब जोड़िएगा 100 होगा, 66 4 70 30, 100, 100 में 00 00 बैठा दीजिए, हो गया गुना 3200, ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, 34 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार घटा के एक बार जोड़ के, घटाइएगा तो क्या होगा, 999 में से 998 जाएगा 1, और जब जोड़िएगा तो क्या होगा, 9 8 17 7 1, 9 9 18 1 19 1, 9 9 18 1 19, तो अर्थात फाइनली आंसर क्या होगा 1997 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 नंबर, 35 है 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। तो 106 गुने 106 है, इसका मतलब 106 का स्क्वायर दिया हुआ है, और माइनस 94 गुने 94 तो 94 का स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार घटा कर एक बार जोड़ के। जब घटाइएगा मेरे भाई तो कितना होगा, 106 में से 94 जाएगा 12 बचेगा, और गुने जब जोड़िएगा तो 200 आ जाएगा, 12 दूनी कितना 2400 ही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्या है भाई, देखिए 217 का होल स्क्वायर और प्लस 183 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस होता था, घटाकर जोड़कर गुना कर देते आंसर आ जाता, लेकिन अगर बीच में प्लस है तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाता तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या आता है बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस स्थिति में होता है 4ab, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कटता, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटता, माइनस माइनस प्लस 2ab आ जाता, 2ab मिलकर 4ab हो जाता, ठीक है। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। तो क्या हम 217 को लिख सकते हैं 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, और प्लस 183 को लिख सकते हैं 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर। भाई देखिए 200 से जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये भी है, ये 17 आगे है, ये 17 पीछे है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो बीच में देख लीजिएगा साइन क्या है, प्लस है ना, ए प्लस, इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर
2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर इसका मतलब 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 पर आगे 4 जीरो हो जाएगा और प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 गुना कर लीजिएगा, 9 दूनी 18 1, 28 दूनी 56 1 57, 5 78 3 अंक खत्म होगा, 40 दूनी 80, 80 5 78 आपका ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। 37 नंबर देखिए मेरे भाई, 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर दिया हुआ है। 100 से ये 7 ज़्यादा है और 100 से ये 7 कम है। तो अभी तुरंत मैं बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखिए 2 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 जीरो होगा प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होगा। 49 का दोगुना 98 होता है, 2 जीरो खत्म, आगे 100 का दोगुना 200 अर्थात 20098, 20098 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 नंबर क्या है भाई, 287 गुने 287, तो इसको लिख सकते हैं 287 का होल स्क्वायर, 287 का होल स्क्वायर प्लस 269 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 287 गुने 269। ऐसे क्वेश्चन में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप समझ लीजिएगा यहाँ पे 287 का मतलब हो गया a और 269 का मतलब हो गया b। इसको मानिए a और इसको मानिए b, तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला पर बिल्कुल सेट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर, 87 में से 69 जाएगा, 18 बचेगा, 18 का स्क्वायर होता है 324। ऑप्शन नंबर डी यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसा ही है मेरे भाई, इसको मुँह मुँह टिकिया दीजिए, मतलब समझ में आ रहा है तुरंत बना लीजिए। इसको मानिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर। 56 44 होता है 100, 500 और एक 606 का स्क्वायर होता है 36। 36 पे हो जाएगा आपका 4 जीरो, यही आपका आंसर होगा। 36 पे 4 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। ये देखिए a प्लस बी का होल, अभी इसको मानिए a और इसको मान लीजिए b, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab, जहाँ आप कह सकते हैं वेयर a इक्वल टू 589 एंड b इक्वल टू 187 है। इसको मान लिए a और इसको मान लिए b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ab हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। तो ऊपर वाले का वैल्यू हो गया 4ab, नीचे हो गया ab से ab कैंसिल, कितना बचेगा 4, यही आपका आंसर होगा। तो जब कभी इस फॉर्मेट में हो a और b कुछ भी दिया हुआ रहे, इसका आंसर 4 ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ab है, जब कभी ऐसा फॉर्मेट हो तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 4 ही होगा, a और b चाहे कुछ भी दिया रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लीजिए भाई a मान लीजिए 931, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझ लीजिए कहाँ क्या है भाई, वेयर a इक्वल टू 931 एवं b इक्वल टू मैंने क्या माना 138। अब जरा समझ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ही बताइए भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर में यदि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले का तो वैल्यू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या होगा 2। तो जब कभी भी ऐसा आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाले का वैल्यू होता है 2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। फाइनली आंसर क्या होगा 2। तो आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में हो तो क्वेश्चन को बनाइए मत, सीधे आंसर इसका क्या लगा दीजिए 2 लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, 42 है 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 गुने 415। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab जो होता है वह a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्लस 2ab आता है, यहाँ माइनस 4ab है, तो 2ab प्लस में से 4ab जाएगा तो माइनस 2ab बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज़ करके यहाँ आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। a माइनस बी, इसको मानिए a और इसको क्या मानिए b, ये a है और ये क्या है b है। a माइनस बी मतलब 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर, 65 में से 15 जाएगा 50, 50 का स्क्वायर होता है 2500। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है 735 का होल क्यूब है माइनस 105 का होल स्क्वायर है। मान लीजिए a बराबर 735 एवं b बराबर 105, तब क्वेश्चन क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बटा, इसको मान लिए a और इसको क्या मान लिए b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बटा a स्क्वायर, क्योंकि 735 गुने 735 है तो a स्क्वायर, 735 गुने 105 मतलब ab प्लस 105 गुने 105 मतलब बी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया क्वेश्चन। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे देखिए वही दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों तो कट कर ही सकते हैं। तो फाइनली आंसर आपका क्या आया ए माइनस बी। अब यहाँ ए के जगह पर पटक दीजिए, ए के जगह पर क्या रखिएगा 735 माइनस बी के जगह पे 105। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 73 में से 10 जाएगा 63, 630 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 नंबर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ए इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए 680 और b इक्वल टू क्या मान लीजिए 320। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा, नीचे देखिए इसको a और इसको b माने तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो बार बार रिपीट करके लिखी गई हो तो उसको बार बार लिखने की जगह पे आप कोई सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए, ए बी सी एक्स वाई जेड किसी भी सिंबल से, ताकि उस संख्या में जो लिखने में समय जाएगा उसको हम बचा सकें। ठीक है, अब ये बताइए क्या हम ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं? ए स्क्वायर ऊपर वाले को जस का तस लिख दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे मेरे भाई 2 प्लस 3 चाहे 3 प्लस 2 में कोई अंतर नहीं है, 3 माइनस 2 चाहे माइनस 2 प्लस 3 में कोई अंतर नहीं है। तो ये देखिए माइनस ए बी यहाँ है चाहे यहाँ है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है माइनस ए बी, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा। तो ऊपर में बचेगा 1 अब बटा ए माइनस ए प्लस बी, तो 1 बटा ए के जगह पर 680 प्लस बी के जगह पर 320। जब जोड़ेंगे दोनों को तो 80 और 20 होता है 100, 6 3 9 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। यही आपका क्या होगा आंसर 1 बटा 1000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देखिए, इसे a मान लिया, उसको क्या मानिए b, तो ऊपर में होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि अभी तुरंत इसका बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कट ही जाता है। तो फाइनली आंसर क्या होता है ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ के आंसर दे दीजिए 963 प्लस 137, 63 3700 10 1 1100, यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 256 का होल स्क्वायर माइनस 144 का होल स्क्वायर, 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर बटा कितना दिया हुआ है 112। अरे मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मेट में दिया हुआ है,
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैंने एक बार घटाकर एक बार जोड़कर। घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 25 में से 14 गया 11, जोड़िएगा दोनों को तो क्या होगा 256 प्लस 144, 56 44 100 और ये 300, 300 और 100 कितना हो जाएगा 400 बटा 112, ये तो कट ही जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया 400, 400 मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्या हुआ है। 47 दिया हुआ है a बराबर 11, b बराबर 9। आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू। अरे मेरे भाई क्या दिक्कत है, कुछ करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू को तो लिख ही सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म तो पूरा कट गया, कितने बार में, एक बार में। तो फाइनली आंसर 1 बाई ए माइनस बी आया। तो 1 बाई ए के जगह पर क्या रखा गया 11 और बी के जगह पर क्या रखेंगे 9। तो 1 बाई 11 में से 9 गया, कितना बचेगा 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्या है, a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि a का मान क्या होगा। मेरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। ये दोनों तो दो संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा गया है, तो क्या हम 19 को लिख सकते हैं 1 गुने 19, 1 गुने 19 नहीं लिख सकते हैं। 19 को मैंने लिख दिया 1 गुने 19। उससे क्या हुआ फ़ायदा कि पहला फैक्टर जो होगा पहले के बराबर और दूसरा फैक्टर जो होगा दूसरे के बराबर। और साथ ही साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि ये धन पूर्णांक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो बड़ा आएगा, जब दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं वो बड़ा होता है और घटाएंगे तो क्या आएगा छोटा। तो पॉजिटिव वाले को बड़े से कंपेयर कर लीजिएगा और निगेटिव वाले को छोटे से कंपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ से पता ये चला कि पहला टर्म पहले के बराबर a माइनस बी इक्वल टू 1 एंड दूसरा टर्म दूसरे के बराबर a प्लस बी इक्वल टू 19। तो a इक्वल टू जोड़कर आधा, और जब कभी भी ऐसा दिया हुआ रहे मेरे भाई प्लस पता हो और माइनस पता हो तो कुछ मत कीजिएगा, a बराबर जोड़कर आधा, 19 और 1 20, 20 का आधा कितना 10, और b बराबर घटाकर आधा, 19 में से 1 जाएगा 18, 18 का आधा करेंगे तो कितना होगा 9, हो गया आंसर। अर्थात a का वैल्यू पूछा था कितना होगा 10। जब कभी भी एक बात याद रखिएगा, इसका हमेशा यूज़ करेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू ए हो और x माइनस वाई इक्वल टू बी हो तो x इक्वल टू होता है जोड़कर आधा और y इक्वल टू होता है घटाकर आधा। इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, टाइम लगेगा, आएगा यही आंसर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने एडिशन पता हो सब्ट्रैक्शन पता हो दोनों का, तो x इक्वल टू जोड़कर आधा और y इक्वल टू घटाकर आधा, आपका टाइम बच जाएगा। 19 1 20, 20 का आधा 10, घटाएंगे तो 18, 18 का आधा 9। ठीक है, अर्थात a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है 49। आप चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। 1 इंटीजर 1/2 प्लस 11 इंटीजर 1/2 प्लस 1 1 1 इंटीजर 1/2 प्लस 4 टाइम्स 1 इंटीजर 1/2। भाई मेरे इतना बताइए कि भाई इंटीग्रल पार्ट तो कोई परेशानी होता नहीं है, तो सबको जोड़िए। 1 2 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 2 3, 1 और 1 2 और 1 है तो 1 लिख दीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट में 1/2 1/2 मिलकर हो गया 1, 1/2 और 1/2 मिलकर हो गया 1, तो 1 और 1 कितना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 जोड़ दीजिएगा तो 1200 कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, 4 टू द पावर a इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 50, 4 टू द पावर a इक्वल टू 5, 5 टू द पावर b इक्वल टू 6, 6 टू द पावर c इक्वल टू 7 और 7 टू द पावर d इक्वल टू 8। भाई मेरे कुछ नहीं करना है, देखिए एक ही बार में कैसे निकाल लेंगे। यहाँ बताइए हमें कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान पूछा है, तो भाई सब में एक रिलेशन है, यहाँ 7 है तो 7 जब यहाँ रख दीजिएगा तो क्या बच जाएगा 6 के पावर, क्योंकि पावर से पावर में गुना, जब 7 को जब यहाँ रखिएगा 7 का वैल्यू 6 के पावर c रखिएगा तो पावर से पावर में गुना होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 के पावर सी डी इक्वल टू 8 हो जाएगा। या इसी चीज़ को जब हम 6 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आप ही बताइए, जब 6 का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 के पावर b आ जाएगा, और पहले से पावर सी डी था तो 5 के पावर b c d इक्वल टू 8 हो जाएगा।
और जब हम यहाँ 5 का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का वैल्यू 4 के पावर है, इसका मतलब 4 के पावर ए पहले से बी सी डी था तो ए बी सी डी इक्वल टू 8, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं 4 के पावर ए बी सी डी इक्वल टू 8। और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब पहले पावर ए बी सी डी था, ए बी सी डी लिख दीजिए। अब 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर, चूंकि दोनों का बेस बराबर है इसलिए बराबर तभी होगा जब दोनों का पावर भी बराबर होगा। तो लेफ्ट में पावर है 2 ए बी सी डी, राइट में पावर है 3, दिस इम्प्लाइज ए गुने बी गुने सी गुने डी बराबर, ये 2 जो गुना में है कहाँ चला जाएगा, बटा में, 3/2 का मतलब 1.5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया कि भाई 4 के पावर ए बराबर 5 था, 5 के पावर बी बराबर 6 था, 6 के पावर सी बराबर 7 था, 7 के पावर डी बराबर 8 था। मैंने 7 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, बट मन ही मन पुट किया और मैंने अपना समय बचा दिया। 7 के पावर ये पूरे का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का मतलब 6 के पावर क्या हो गया, सी डी, क्योंकि 7 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, रिप्लेस कर दिया मैंने। फिर 6 का पावर यहाँ रखा, 6 बराबर 5 के पावर बी है, 5 के पावर बी रखेंगे तो भाई पहले से पावर सी डी और 5 के पावर बी, बी सी डी हो गया। फिर 5 जब यहाँ रखे तो 4 के पावर ए बी सी डी इक्वल टू 8, 4 को लिख दिया 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 ए बी सी डी इक्वल टू 2 के पावर 3, ए बी सी डी इक्वल टू 3/2 आंसर है। या चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 के पावर a इक्वल टू 5, 5 के पावर b इक्वल टू 6, 6 के पावर c इक्वल टू 7, 7 के पावर d इक्वल टू 8। अगर ऐसा दिया हुआ है ना कंटिन्यू तो कुछ मत कीजिएगा, पूरे को यहाँ से हटा दीजिएगा और 4 के पावर a b c d इक्वल टू 8 लिख लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेन करके बनाना है मेरे भाई तो यहाँ पे पहले 7 का वैल्यू रखिए, 7 का वैल्यू रखिएगा तो 6 के पावर c ओवरऑल पावर d इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के पावर सी डी इक्वल टू 8। फिर यहाँ से 6 का वैल्यू रखिए, 6 का वैल्यू रखिएगा 5 के पावर b ओवरऑल पावर सी डी इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के पावर b सी डी इक्वल टू 8। फिर यहाँ से 5 का वैल्यू रखिए, 5 का वैल्यू रखिएगा तो 4 के पावर a ओवरऑल पावर b सी डी इक्वल टू 8, ठीक है। तो 4 के पावर a b c d इक्वल टू 8 और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 a b c d इक्वल टू 8, 8 को मतलब 2 के पावर 3, दोनों का बेस बराबर इसलिए पावर भी बराबर होगा। तो 2 के पावर a b c d इक्वल टू 3, इसलिए a b c d इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करके बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखिए।